बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन ख़बर के साथ नाज़रीन, जिससे एक महीने में पाकिस्तान में नहीं दुनिया में शोर था कि अमेरिका में एक साजिश हुई। पाकिस्तानी सफारतकार को बुलाया गया और अमेरिका में कहा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद से गिराया जाए और उसकी जगह उनके ग़ुलामों को लाया जाए। उसके बाद इमरान खान ने एक जलसे में खत लहराते हुए कहा, मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अदम एतमाद शुरू होने से पहले अमेरिका ने यह साजिश की थी और उसके बाद हमारे साथियों को, मेरे 3 साल हुकूमत करने वालों को दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने मेरी हुकूमत का खात्मा कर दिया, जिस पे अरबों रुपये लगाए गए। इमरान खान के इस बयानिए के बाद अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए आज मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिस इलामिये में इमरान खान को इलामिये को झूठा करार देने वालों ने उसकी तायद कर दी और उनके लिए अपनी ऐसी खाई खोद ली जिससे हुकूमत के लिए बचना मुश्किल होगा। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इलामिये के मुताबिक, शहबाज शरीफ के इलामिये के मुताबिक, सिक्योरिटी इदारों को तहकीकात के दौरान गैर मुल्की साजिश का सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा हुकूमत गिराने से मुतल्लिक कोई साजिश नहीं हुई। इलामिये के मुताबिक अमेरिका में तैनात साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तानी असद मजीद ने मुबैना धमकी अमेज साइफर पर ब्रीफिंग दी। मरासले में अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने को मसूल हुआ इजलास में आर्मी चीफ कमर बाजवा, तीनों मुसल्लह अफवाज और वज़रा हुए। नाज़रीन, एक तरफ खुद कहते हैं तहकीकात की, खुद ISPR ने कहा मुदाखलत हुई, तो आज इनको इमरान खान की जो शोहरत को डैमेज करना चाह रहे थे, ये आज की ब्रीफिंग इनके गले पड़ गई। याद रखें, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और इस वक्त उनके तमाम कबीना जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो कहती थी मरासले का वजूद ही नहीं, ये झूठ है, मरासला कोई आया ही नहीं, इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई नहीं। आज इमरान खान को झूठा करते करते इनके गले की हड्डी बन गई मरासला। आज ये तस्लीम कर लिया गया कि हसास अदारों ने, खुफिया एजेंसियों ने तहकीकात की है, साजिश साबित नहीं हुई। इसका मतलब है भाई, साबित ना करना तो नहली है। आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, मान गए हैं। नाज़रीन, मुदाखलत साजिश से ज़्यादा खतरनाक है। साजिश ये है कि मैं कहता हूं कि फलां घर में कब्जा करने की 3 लोग साजिश बनाते हैं, फिर वो किसी को हुक्म देते हैं जाओ उस बंदों को घर से निकालो, फेंको और उसमें अपना सामान रख लो। वो होती है मुदाखलत। किसी के घर में जाके उसका सामान उठा के उसको बाहर भेज देना और किराए के कातिल अंदर घुसा देना। तो यही तो इमरान खान कह रहे थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो DGI का नाम मुदाखलत हुई है। अब इन्होंने अपने गले में एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लिया और पूरी दुनिया में जग हसाई का बनेगा। एक तरफ तो खुद कहते हैं मरासला मिला, जिसे हमेशा शहबाज शरीफ और अपोजिशन जाते, पीपल्स पार्टी कहती रही मरासला का वजूद नहीं है, झूठा नहीं है। दूसरा कहते हैं तहकीकात में साजिश साबित नहीं हुई। भाई, इसका मतलब है नहली तो आपकी है। पहले तो ये बताएं तहकीकात की किस ने? क्या इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई, उनसे पूछगिछ की गई? साजिश करने वाले अफसरान के नाम क्या हैं? साजिश करने की तहकीकात करने वाले क्या नाम है उनके? उन्होंने क्या हुकूमत और उस वक़्त की अपोजिशन के बयानात लिए? क्या अमेरिकन सभी का मरासला देखा और देखने में अगर उसमें लिखा है कि अदम एतमाद लाया जाए तो मुदाखलत क्यों कह रहे हैं? नाज़रीन, इन्होंने अपने आज गले का पटा, अपने गले की मुश्किलात में इजाफा कर लिया है। बज़ाहिर तो ये इब्तदाई तौर पर लग रहा था कि इमरान खान की शोहरत को नुकसान पहुँचाया और उनका बयानिया कमज़ोर पड़ेगा, जो साजिश थी। लेकिन जो इन्होंने आज खुद इलामिया जारी किया वो इनके गले की हड्डी बन गया है। नाज़रीन, इससे पहले 31 मार्च को इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनकी सदारत में कौमी सलामती, जिसका आप सामने अपने TV पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चला रहा हूँ इलामिया जो उस वक़्त का था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिस कमेटी में पाकिस्तान के अंदरूनी
मामलात में किसी भी मुखालफत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया गया। उसमें भी आर्मी चीफ और दीगर फौज के सरबराह थे। वजीर आजम के मुताबिक इमरान खान की सदारत में कमेटी के इजलास मुनक़िद हुए। मसल्ह अफवाज के सरबराह 31 ये बात है मार्च की। सरबराह वजीर दफा, वजीर दाखिला, वजीर इतलात, मशीर कौमी सलामती कौंसल, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह और दीगर आला हुकाम थे। इतलात के मुताबिक इमरान खान को मिलने वाली धमकी अमेज खत के हवाले से अरकान को ब्रीफिंग दी गई। इलामिये में था कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कौमी सलामती कमेटी की जानिब से इलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सलामती कमेटी को गैर मुल्की ऑफिशल की पाकिस्तानी सफीर से मुला होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने गैर मुल्की सफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार किया। यह इलामिया बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को किसी भी तरह नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। मुदाखलत को किसी भी तरह नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। इसी कौमी सलामती कमेटी ने करार दिया और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर इस मामले पर एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन, हैरत है कि इतनी बड़ी हकीकत को इन्होंने आज मसख कैसे कर दिया, आज इसको दबा कैसे दिया। ये जो इमरान खान के खिलाफ खाई खोद रहे थे उसमें गिर गया। उस वक्त अपोजिशन यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, दिग्गज जमातें सारी कहती थी ना मरासला आया है ना वजूद है। लेकिन आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म सरबराही में इस मरासले की हकीकत को तस्लीम कर लिया गया। तो हम ये गलती तस्लीम की गई कि साजिश के सबूत नहीं मिले, मतलब है हुए हैं। आपसे एक सवाल है, तहकीकात किसने की, उनके नाम बताएं, उन्होंने किस किस के बयान लिए। क्या वज़ीर आज़म इमरान जिसके खिलाफ साजिश ली गई उन्हें बुलाया गया? क्या पहले सलामती कौंसिल का जो बयानिया था उसको पढ़ा गया? नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है। आज पर इसके जवाब पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ही जलसे में कह दिया था कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के बुलाए गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास को वो नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आला जज साहबान पर जुडिशल कमीशन किया जाए, उसकी नशरियात बराह रास्त कौम को दिखाई जाए। आज उनके बयानियों को झूठा कहने वालों ने कहा साजिश हुई लेकिन साबित नहीं हुई, मदाखलत हुई। नाज़रीन, मदाखलत क्या हुई? यहाँ तो ये बताए आज के इलामिये वाले वज़ीर आज़म कि बताए मदाखलत क्या हुई। अमेरिका के सफारत खाने ने पाकिस्तान में सफ़ीर को बुला के इस्लामाबाद का मौसम पूछा था, वक्त पूछा था, इस्लामाबाद में सब्जी के भाव पूछे थे। मदाखलत क्या की थी? और मदाखलत, भाई एक बंदा ये कह रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत चले गई तो आपको माफ़ कर देंगे अदम एतमाद के ज़रिए, वरना आपकी मुश्किलात में होगा। मदाखलत की डेफिनेशन साजिश से भी, साजिश जब कंप्लीट हो जाए तो उसको मदाखलत कहते हैं। आज का बयानिया के लिए गले का फंदा बन जाएगा, ये समझे थे इससे इमरान खान को गैर मकबूल हो जाएगा। जब मैंने इसको बार बार दोनों बयानिए को पढ़ा तो नाज़रीन, अब बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के आज के एलामिये में कहा गया तहकीकात की गई सिक्योरिटी एजेंसीज ने, साजिश के सबूत नहीं मिले, मदाखलत हुई। साजिश किस, इन्वेस्टिगेशन किस एजेंसी ने की, उसकी फाइंडिंग क्या है? क्या इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई उनको बुलाया गया, उनसे सबूत मांगे गए? और क्या तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई गई? साइफर में साजिश का सबूत नहीं है, यह भी तस्लीम करें कि साइफर मिला। नाज़रीन, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने हाथ याद रखे कि एक जलसे में लहराया था कि मेरे पास सबूत हैं, और उस वक्त के मिनट्स भी उनके पास मौजूद हैं। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। खुदारा इसका एक ही हाल है, इसका इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, वरना ये रविश निकल पड़ी तो हर तीसरे महीने कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान के आपके मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत से निकाल के 25-30 अरब रुपया लगाएगा, गैर मुल्क साजिश होगी और बाहर फेंकेंगे, और हमारी मुल्क की सलामती ना सिर्फ गुलाम हो जाएगी बल्कि खतरे में पड़ जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा गया कि साबिक अपोजिशन हमेशा इसको जाली और फ्रॉड कहती थी, आज तो खुद मान गए मरासला आया था, साजिश साबित नहीं हो सकी। नाज़रीन, दूसरी तरफ खुफिया अदारों ने अगर इसकी
तहकीकात की है तो इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या पीटीआई के लोगों को शामिल किया? क्या जो अदम एतमाद में जिन्होंने अरबों रुपए खरीदो फरोख्त की, क्या हुकूमती इत्तेहादी इमरान खान के अचानक कैसे चले गए? जो मुनर्रफ ही उनसे बयान लिया गया। तहकीकात की रिपोर्ट की अब कौम मुंतज़र है, कौन से अफसरान ने किए, कब किया। इससे मेरा ख्याल है इमरान खान के मौक़िफ़ को और मकबूलियत मिलेगी और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका में बैठा कोई शख्स 15-20 अरब रुपए लगाए और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के गले में आज़ादी की ख्वाहिश से निकाल के फांसी, गुलामी का फंदा डाल दे, फांसी का। आज इस इजलास में यह भी तब्दील किया गया था कि इस इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं जिसमें असल हालात है जो इमरान खान साहब के भी मौजूद हैं, जो 31 अगस्त को हुआ था, इसके मीटिंग मिनट्स को डीक्लासीफाई कर दिया जाए, जिसे नहीं किया गया। क्यों? उससे बहुत ज़्यादा पर्दा नशी बेपर्दा हो जाएंगे। और उसमें ये बात कन्फर्म है कि अदम एतमाद लाई जाए। ये साबित हो गया है। अब मरासले में मदाखलत कह लें या साजिश, मदाखलत याद रख रहे, साजिश, जब साजिश कामयाब हो जाती है तो उसे मदाखलत कहते हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया, एक घर है जिस पे कोई बंदा साजिश करता है इसके घर वालों को निकालने, वो गुंडे भेजता है मसल्ला और पैसे देता है, मुतल्लका थानेदार को पैसे दे देता है, घर में से जाके लोगों को असले के ज़ोर पे निकाल लेता है, कुछ को पैसे बांटता है और घर पे कब्ज़ा कर लेता है, तो उसका कब्ज़ा जायज़ नहीं होगा। इसलिए आज का बयानिया कौमी सलामती कौंसिल का हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगा और इमरान खान के लिए मज़ीद संगे मेल होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने वादिया तौर पे कहा है कि आज उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है कि साजिश हुई थी, तहाँ हमें सबूत नहीं मिले। अगर सबूत नहीं मिले तो ये नहली इनकी है। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, हक़ाइक़ जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान का जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसकी नशरियात आवाम को दिखाई जाए और उसके मीटिंग मिनट्स भी इसके मीटिंग डीक्लासीफाई किए जाए। और वरना हम मजबूरन इमरान खान की हुकूमत से मौक़िफ़ है, ऐसे राज अफशा करेंगे कि इस हुकूमत के लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमने मुल्क का ओथ लिया इसलिए चुप कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मुल्क में होने वाली साजिश को आप एतराफ़ भी करो, मदाखलत का भी एतराफ़ करो और बताओ ना मदाखलत हुई क्या है। इस मौके पर नाज़रीन, आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारे मुतालबे की तायद की है, इसकी की जाए, जबकि फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के लोग हमारे केस में हमारे खिलाफ होने वाली गैर मुल्की साजिश में मुल्ज़म हैं, इन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए। अब हुकूमत और अदलिया के और अहम अदारों के पास एक ही तरीका रह गया है कि ये इसमें इतनी कंट्रोवर्सी आ गई है, इतराफ़ जुर्म हो गया कि मदाखलत हुई है तो तहकीकात भी हुई है, तहकीकात क्या हुई है उसके नताइज आएँ। फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो पाकिस्तान में सियासी हालात तसादम की बजाय अनारकी की तरफ पहुँच जाएंगे और ऐसे में हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बाद आज उनके दोस्तों ने कहा कल आपको लाहौर में 21 मार्च को बड़ी 21 अप्रैल को माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी कॉल दे देनी चाहिए थी, इसीलिए आपकी कॉल ना देने पर हुकूमत ने आपके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। अब कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के सरबर चेयरमैन इमरान खान और उनकी कायदीन के ख़िलाफ़ अनकरीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमत बना के गिरफ़्तार किया जाएगा, जबकि जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और रुकावटें होंगी। कल इमरान खान का जलसा लाहौर में हुआ था, पर पूरे मुल्क में स्क्रीनें लगा के लाखों लोगों ने देख के इमरान खान की तायद कर दी। आज का मरासला जो पहले इब्तदाई तौर पर ऐसे लगा था कि इमरान खान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन इसमें यह बात मानना कि मदाखलत हुई थी, सबूत नहीं मिले, इतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। कौम जानना चाहती है, इसका सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जज साहबान तक अगर बना के कमीशन फैसला ना कराया गया तो अवाम का हाथ ताकतवरों और मौजूदा हुक्मरानों के गिरेबान तक पहुँच सकता है। फवाद चौधरी का ये बयान याद रखें कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना में लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश के मुल्ज़मान हैं, इनसे तफ्तीश कराई जाए। सारी सूरत हाल आप तक रखी, पाकिस्तान
के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। लगता है आने वाले हालात गुजरे हालात से ज़्यादा कशीदा और तसादम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।